जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी का फिलवक्त का कुल जमा परिचय तो बस इतना सा है कि यही वो शख्स हैं जिनकी अर्जी की सुनवाई करते हुए प्रयागराज की एडीजे कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज करवाया है। लेकिन अगर इस शख्स का इतिहास खंगालें तो पता चलेगा कि यही वो शख्स है जिस पर बलात्कार से लेकर गोहत्या, सरकारी जमीन पर कब्जे और फर्जीवाड़े के कुल 27 मुकदमे दर्ज हैं। और इन मुकदमों में गिरफ्तारी से बचने के लिए ही बस कंडक्टर के इस बेटे ने न सिर्फ अपना नाम बदला है बल्कि कपड़े बदलकर वो सन्यासी भी हो गया है और एक मठ का महंत भी, जिसने जगत गुरु रामभद्राचार्य से दीक्षा ली है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज कहानी उस अश्विनी की जिसने हिस्ट्री सीटर बनने के बाद अपना नाम और काम दोनों ही बदल दिया। शामली जिले के कांधला के रहने वाले राजेंद्र पांडे दिल्ली रोड पर चलने वाली प्राइवेट बस में कंडक्टर हुआ करते थे। उनके ही एक बेटे का नाम है अश्विनी पांडे। पिता की मौत के बाद उसने अपना घर खर्च चलाने के लिए धोखाधड़ी शुरू कर दी और पहले ही धोखे में उसने एक मंदिर पर कब्जा कर लिया। तब मंदिर के पुजारी हुआ करते थे सचिन गोयल। आरोप है कि साल 2002 में अश्विनी पांडे ने खुद पर धारदार हथियार से हमला करवाने की साजिश रची और सचिन गोयल पर इसका मुकदमा दर्ज करवा दिया। सचिन ने खुद को पुलिस से बचाने के लिए मंदिर अश्विनी को सौंप दिया और अब यह मंदिर अश्विनी के ही कब्जे में है। मंदिर शाकंभरी देवी का है, जिसमें अश्विनी के चाचा प्रदीप पांडे मुख्य पुजारी हैं। इस मंदिर पर कब्जे के साथ ही अश्विनी इलाके का चर्चित चेहरा बन गया। 2004 में उसकी उम्र महज 18 साल की थी, लेकिन उस साल हुए लोकसभा चुनाव में झूठा हलफनामा देकर वो मुजफ्फरनगर से चुनाव भी लड़ गया। इसका भी केस दर्ज है। 2006 में उसने पड़ोसियों की 25 बीघा जमीन हड़प ली, तो इसका भी मुकदमा दर्ज हुआ। 2010 में उसने स्कूल चलाने के नाम पर एक मकान किराए पर ले लिया और उस पर भी कब्जा जमा लिया। इसका भी मुकदमा दर्ज है। 2012 में उसे पहली बार जेल जाना पड़ा था, क्योंकि तब उसने एक जज के फर्जी साइन के जरिए 3 लोगों दिनेश कुमार गुप्ता, राम कुमार सिंघल और श्याम कुमार सिंघल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। जब तीनों लोग जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे तो पता चला कि जज ने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं है। फर्जीवाड़ा पता चला तो हाई कोर्ट ने अश्विनी को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया और गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तार होकर जब ये जेल गया तो उस जेल में भी उसने फर्जीवाड़ा किया और मंत्री माता प्रसाद पांडे के नाम के फर्जी लेटर के जरिए जेल अधीक्षक के ट्रांसफर का ऑर्डर जारी कर दिया। जमानत पर जब वो बाहर आया तो उसने गोंडा के एसपी को गोमांस बेचने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की। गोंडा के तत्कालीन एसपी नवनीत राणा ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए अश्विनी और गो तस्कर माजिद हसन के खिलाफ सबूत जुटाए और गो तस्करी का मुकदमा दर्ज करवाया। उसने एक महिला के साथ रेप भी किया, जिसका मुकदमा दर्ज है। धोखाधड़ी, सरकारी जमीन पर कब्जा और तमाम दूसरे मुकदमों के साथ अश्विनी शामली पुलिस के रिकॉर्ड में बतौर हिस्ट्री सीटर दर्ज है, जिसका नंबर है 76A। इस हिस्ट्री सीट के मुताबिक अश्विनी पर कुल 27 मुकदमे दर्ज हैं, जो शामली, गोंडा, मुजफ्फरनगर और लखनऊ जिलों में हैं। उसके खिलाफ गैंगस्टर भी लगा है। वो जिला बदर भी हो चुका है और पुलिस का 25,000 रुपए का इनामी बदमाश भी। लेकिन ये सब अश्विनी पांडे के खिलाफ दर्ज मुकदमे हैं और अश्विनी पांडे अब कोई है ही नहीं, क्योंकि अश्विनी पांडे ने हिस्ट्री सीट खुलने और एक के बाद एक 27 मुकदमे दर्ज होने के बाद अपना नाम बदल लिया है और अब वो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं। वो आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने साल 2022 में जगत गुरु रामभद्राचार्य से दीक्षा ली है। दीक्षा लेने के बाद से ही वो मथुरा में रहते हैं। कांधला वाले शाकंभरी पीठ के वो महंत तो हैं ही, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के वो अध्यक्ष भी हैं, जिसे उन्होंने खुद बनाया है। वो श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में एक पक्षकार भी बन गए हैं और अब वो संत समागम भी करते हैं।
संतों महंतों के साथ ही बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें भी उनकी खूब वायरल होती रहती हैं। लिहाजा वो इतने ताकतवर तो हैं ही कि उनकी क्राइम कुंडली नहीं खुल रही है, उनकी हिस्ट्री सीट नहीं खुल रही है। हाँ, उनकी अर्जी पर शंकराचार्य पर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज हो गया है और ये ऐसा मुकदमा है जिसमें हर हाल में गिरफ्तारी तय है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।